जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सली साजिश नाकाम हुई है। पहाड़ी इलाके से विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। नक्सलियों ने छिपाकर रखे थे विस्फोटक और मोटरार। 22 मोटरार और 150 डेटोनेटर और आईईडी का सामान मिला है। विशेष अभियान में नक्सलियों की साजिश नाकाम की गई है। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा बल ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस नक्सली साजिश में कौन कौन शामिल था और यही सामग्री कब और कैसे यहां लाई गई। ये सफल कार्रवाई से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और मजबूती के साथ दिखाई भी दे रही है। तो नक्सलियों ने छिपाकर विस्फोटक और मोटरार रखे थे। इसके अलावा 22 मोटरार, 150 डेटोनेटर, आईईडी का सामान मिला है। सवाल ये कि आखिर ये जो सामान बरामद हुई है वो आखिर कहां से यहां तक पहुंची है। दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस इन हथियारों तक कैसे पहुंची, कैसे खुलासा हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो चर्चा का विषय है कि जैसे जैसे बस्तर, तेलंगाना, आंध्रा और जो उस पार के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके कह लीजिए, जहां नक्सल व्याप्त है, जहां लगातार सरेंडर हो रहे हैं, जहां नक्सली लगातार पकड़े जा रहे हैं, जहां ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को मारा जा रहा है, उन सब के बीच में ये मैदानी इलाका रायपुर राजधानी से मात्र और मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर यदि इतनी भारी तादाद में विस्फोटक मिल रहा है तो ये जांच का भी विषय है और ये चर्चा का भी विषय है, क्योंकि ये मान लेना चाहिए कि जैसे जैसे जो बस्तर जाना जाता था नक्सलवाद के लिए और उसके बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां सबसे जैसे जैसे खदेड़ा जा रहा है, तो क्या इसको डंप करके फिर कोई योजना बनाने की तैयारी में है? एक सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वो मैदानी इलाके हैं जहां कभी नक्सलवाद हुआ करता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गरियाबंद का इलाका है ये रायपुर राजधानी से ही सटा हुआ था और ये रायपुर जिले में ही एक समय पे आता था। लेकिन लगातार जिस तरीके से जब घटनाएं बढ़ी और दूर दराज के जो राज्य हैं उसमें ये चर्चाएं हो जाती थी कि रायपुर में नक्सलियों का विस्फोटक मिला या रायपुर में नक्सली मिले, तो उस वजह से जब अलग किया गया तो ये अलग नया जिला बन गया। और जब नया जिला बन गया और लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उन सब कार्रवाई के बाद इतनी बड़ी तादाद में कि 22 मोटार, 150 से ज्यादा आईडी, ये सब मिलना कहीं ना कहीं माथे पर शिकन पैदा करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन वहां चल रहे हैं तो क्या माना जाए कि नक्सली अपने पुराने ठिकानों को फिर जिंदा कर रहे हैं? क्या वहां पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है ये उड़ीसा से भी लगता है। जब आप और आगे बढ़ेंगे ना गरियाबंद जिले में जो मैनपुर का इलाका है जहां हीरा खदानें हैं, वहां पर नक्सली अभी भी एक्टिव नजर आते हैं और लगातार वहां ऑपरेशन भी चलाए गए। एक बड़ा इनामी नक्सली जो डीवीसी कमांडर था वो मारा गया। इन सबके बीच में इतनी बड़ी तादाद में डेटोनेटर मिलना, आईडी का सामान मिलना, मोटार मिलना, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि इस सवाल के साथ एक सबसे बड़ी बात ये खड़ी होती है कि क्या माना जाए कि जो पुराने ठिकाने कभी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे ऑपरेशंस के लिए, उनको दोबारा एक्टिव करने की तैयारी में जो बचे कुछ नक्सली हैं, देवा सरीके के और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, वो क्या दोबारा कर रहे हैं? और यदि वो दोबारा कर रहे हैं तो ये मान लेना चाहिए कि जो मैदानी इलाके हैं, जो खाली जिसको हम मान रहे थे, उन इलाकों में भी दोबारा ऑपरेशन की जरूरत है बहुत एक्टिव तरीके से। और वहां पर भी कैंप स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि जिस बस्तर को हम खाली करने की तैयारी कर रहे हैं, आंध्रा तेलंगाना को खाली करने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत हद तक हमने उसमें विजय पताका फहराई है। हमारे जवानों ने जितनी प्रशंसा की जाए उतना बेहतर काम किए, क्योंकि मैंने तो करीब के उन गांवों को देखा है, चाहे जगरगुंडा हो, चाहे नेमेड़ हो, चाहे भेजी हो, इन गांवों में सूरज ढलने के बाद आप जा नहीं सकते थे। और अब उस स्थिति में बदलाव हुआ है दीपक, और यही वजह है कि जहां एक तरफ अभियान देखने को मिल रहा है और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपना ठिकाना भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। इधर अरावली पहाड़ियों को लेकर देश के कई हिस्सों में काफी दिनों से बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली संरक्षण को लेकर एक व्यापक